नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ भी कर लेना पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आज हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसका एक क्लियर आंसर है कि नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप के बाहर की बात हो। वैसे आमतौर पर लोग रिलेशनशिप में ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्यों? प्यार के नाम पे। हाँ भाई, कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैं बीच में आने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ढेर सारा प्यार करता हूँ या करती हूँ। और जो इंसान प्यार के लिए ना झुक सका तो किसके लिए झुकेगा हैं? तो ये सब बता के आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, ठीक है। और एक को इसको गलत नाम दे देते हो कि हम प्यार के चक्कर में झुक रहा हूँ। प्यार के चक्कर में नहीं, आप अपनी तलब के चक्कर में झुकते हो। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा बुरा भी इस चीज़ को सुन के लगेगा, पर लेकिन सच्चाई यही है। आप एक बार अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो कि आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से। क्या अगले के लिए कि अपने लिए? आप अपने लिए करते हो। आपको डर बना रहता है कि अगला इंसान छोड़ ना दे, कहीं मेरी ये गलती करने पे छोड़ ना दे, कहीं मैं ज़्यादा चिल्ला दूँ उसके ऊपर, कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मैं उसके लिए अवेलेबल ना रही या ना रहा तो कहीं मुझे छोड़ ना दे। ये दुनिया भर का डर, ओवर थिंकिंग आपको जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने को फोर्स करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो समझ लो जिस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो आप तो गए, आप 50% वहीं पर ख़त्म हो गए, ठीक है। अब आप देखो कि जब भाई एक इंसान के पास खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट ही होता है, खुद की आइडेंटिटी होती है, इसके अलावा इंसान पे होता ही क्या है। अब वो आइडेंटिटी आप ख़त्म कर दे रहे हो भाई। आप जिस वजह से वो अगला इंसान आपको पसंद करता था, कि जब जिस इंसान ने आपको पसंद किया था तब आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट थी, लेकिन आप रिलेशनशिप में आने के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दे रहे हो। तो ये बताओ, जब आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, खुद की इज़्ज़त नहीं कर रहे हो, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगला आपकी इज़्ज़त करेगा या फिर आपको भाव देगा? आप खुद को ही नहीं पसंद आ रहे हो। मतलब आप एक बार अपने आप से बात करके देखो, आप खुद को ही नहीं पसंद हो। क्यों नहीं पसंद हो? क्योंकि आप परेशान रहते हो, दिन भर परेशान रह के आप दिन भर चिंता करते हो, दिन भर ओवर थिंकिंग करते हो, आप खुद से ही तंग आ चुके हो। आप सोचते हो यार ज़िंदगी में भी कुछ नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप भी नहीं चल रहा है, पार्टनर भाव नहीं दे रहा है, क्या करूं? पहले और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का कारण और सर दर्द का कारण और चिंता का कारण तो ये बनता है कि भाई यार पहले तो सब कुछ ठीक था, पहले तो भाई परफेक्ट से भी परफेक्ट था। अब क्या है, सब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, पहले जैसा मज़ा नहीं आता है। तो भाई इस चीज़ में, इस समय में सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ रिस्पेक्ट से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आप चले जाओगे। अगर आपको छोड़ देगा एनी हाउ करके छोड़ देगा, इसको मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ। अब पहली तरीका ये पकड़ते हैं कि अगर आपको छोड़ क्यों देगा भैया, तो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो जब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ठीक है, तो आप तो पहले वो इंसान नहीं रह जाते, ठीक है, जो पहले थे, ठीक है। तो आप इंसान चेंज हो गए, तो आप वो इंसान नहीं रह गए जिसको अगले ने प्यार किया था। तो पहला रीज़न तो ये बनता है उसको छोड़ने का। अब मैं दूसरा रीज़न आपको ये बताता हूँ कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो उसके साथ है ना एक मेंटल कमज़ोरी आती है साथ में। जब आपने वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, सबसे चरम पे किसी के साथ अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही है, जो हमारी खुद की होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने अपने आप को कमज़ोर बना लिया। जब आपने आपको कमज़ोर बना लिया तो आप खुद को नहीं पसंद करोगे, ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, आप अच्छा नहीं फील करोगे, आप गिरा हुआ फील करोगे। भाई अब किसी के आगे आप अगर एक बार गिर रहे हो तो बार बार गिरोगे और उसकी आदत बन जाएगी, ठीक है। आप उसकी जायज़ नाजायज़ बातें सिर्फ इसलिए मानते हो, क्यों? क्योंकि कहीं भाई वो छोड़ के चला ना जाए, इसी बात का डर रहता है। अब आप अपनी कभी वैल्यू रियलाइज़ ही नहीं अगले को होने देते हो, तो उसे कैसे पता चलेगा? अब उसे लगेगा कि उसके लिए सब तो आसान है। भैया उसका फ़ोन करने का मन हुआ, आपका उसने कर लिया, अब ठीक है। अब चूँकि आपको तो फ़ोन आता नहीं है, उनका आप ही को करना पड़ता है। एक बार गलती से आ गया तो आप सारे काम धंधे छोड़ के आप अवेलेबल हो जाते हो। तो उससे लगातार भैया अपना जो है उसका काम निकलता रहता है, मतलब उसका काम होता रहता है। तो भाई आपको तो उस अगले इंसान को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि भाई कि यार ये अगला इंसान भी मुझे इग्नोर कर सकता है। और आप क्या होता है, अब जब आप कॉल करते हो तब उसके दिमाग में तो यही है ना कि भाई
ये इंसान तो कहीं नहीं जा रहा है। अब वो आपके कॉल को डिले करता है, इग्नोर करता है, बात के लिए बोलता है, तब ये चीज़ आपको बुरी लग जाती है। ठीक है, बुरी भी लगती है साथ में, और फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो, अरे चलो ठीक है, कम से कम कॉल तो उठ रही है। कहीं मैं इस चीज़ की कंप्लेन करूँगा, इससे लड़ाई झगड़ा करूँगा इस चीज़ को लेकर, कहीं वो छोड़ के चला ना जाए। बात अब ये कहोगे कि भाई नहीं, मेरा एक्स इतना मेरा पार्टनर इतना बुरा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन रिलेशनशिप में चलता है, और ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू गिरा लेगा मेरे लिए, मुझसे उतना ही प्यार करेगा या उतना ही प्यार करेगी, तो ऐसा नहीं है। वो ह्यूमन नेचर होता है, वो अपने आप वैल्यू कब आप ख़त्म कर लोगे, कोई आपके साथ भी करेगा ना तो आप भी उसकी वैल्यू गिरा दोगे। ठीक है, क्योंकि आप नहीं गिरा रहे हो, वो खुद गिरा ले रहा है। ठीक है, अभी आप जैसे देख लो, बात होती है रियलाइज़ होने की। ठीक है, जब आप किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे तब उनको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। छोटा सा एग्जांपल ले लो। ठीक है, आप घर में रहते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो, ठीक है, आपको रहने का जुगाड़ है, खाने का जुगाड़ है, ठीक है, आपका सारा काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको पेरेंट्स की वैल्यू, अपने खुद के घर होने की भी वैल्यू आपको रियलाइज़ नहीं है। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं डेली के डेली, तो उनसे तो आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्यों? अब आपको लगातार उसकी सप्लाई चलती रहती है, आपके पास लगातार घर है, खाने के लिए खाना है, तो आपको इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं होता है। भाई अपना घर होना, पेरेंट्स की छाया होना और 3 वक्त का खाना होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वो रियलाइज़ क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी लगातार सप्लाई चलती रहती है। बीच में अगर ब्रेक हो जाए, भाई घर वाले निकालने लग जाएं, तब आपको पता चलेगा यार, रहने के लिए घर भी चाहिए होता है, 3 वक्त की रोटी भी चाहिए होती है, और सब कुछ चाहिए होता है यार। तो मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ऐसे ही रिलेशनशिप में भी होता है। भाई अब अपनी वैल्यू रियलाइज़ नहीं कराओगे अगले को, आप अगर खुद से आप उसूल नहीं बनाओगे खुद के, मतलब जैसे उसूल का मतलब है कि भाई फालतू का अवेलेबल नहीं रहना है किसी के लिए। ठीक है, जहाँ पे आपको ना अच्छा लगे अवेलेबल होना, ठीक है, वहाँ नहीं होना है। और इससे पहले मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देखो, अगर आप डर गए किसी चीज़ से कि भैया पार्टनर को कहीं मैं खो ना दूँ, तो समझ लीजिए 90% आपने खो दिया, वहीं पर अपना पूरा जुगाड़ बना लिया खोने का। भाई जितने टाइम भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आप खोने का डर रखोगे तो वो एकदम अंडर प्रेशर में चलेगा, आपको हमेशा प्रेशर बना रहेगा, दिमाग में स्ट्रेस बना रहेगा, कहीं वो छोड़ के ना चला जाए। तो अब जब दिमाग में स्ट्रेस बना रहेगा तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। भाई अब रिलेशनशिप में आपको स्ट्रेस बना हुआ है, भाई रिलेशनशिप में आए क्यों? तो जब दिमाग पर जोर डालो, आए इसलिए कि खुश रहेंगे, बढ़िया दोनों के साथ रहेंगे, मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, तो लाइफ बढ़िया से बीतेगी। अब लाइफ बढ़िया से छोड़ो, लाइफ तो स्ट्रेस में बीत रही है। अब चलो स्ट्रेस हो रहा है तो छोड़ दो, तो हटा दो, लेकिन अब छोड़ भी तो आप नहीं सकते हो, तो आप एक काइंड ऑफ फंस गए हो अपने ही ट्रैप में। तो जब आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप जो हो वही बने रहोगे, आप अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करोगे, तो बॉस जो आपका पार्टनर है वो कहीं जा ही नहीं सकता है। वो ऐसा रिलेशनशिप ही हमेशा चलेगा। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने, वहाँ पे रिलेशनशिप की ऐसी की तैसी हो जानी है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप 15 साल का हो, 15 साल आपने ठीक से चलाया, 15 साल के बाद जो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, जायज़ नाजायज़ बातें माननी शुरू कर दी, तो वो जो साल भर के अंदर अंदर आपका ब्रेकअप हो जाएगा। वो 15 साल के पूरे प्यार, ट्रस्ट, कंसर्न सब पे पानी फेर देगा। वो 15 साल से क्यों चल रहा था? क्योंकि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आप वही इंसान बने रहे। ठीक है, और किसी की भी बर्दाश्त करने की लिमिट होती है। आप ये सोचोगे कोई 15 साल घसीट लाया है, तो कोई घसीटा किसी ने नहीं है, सिर्फ आपकी आइडेंटिटी नहीं चेंज हुई है, बस इस वजह से वो इंसान टिका हुआ है। हर इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट होता है टिकने का। भाई आप अपने आप को देख लो, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है टिकने का, आप कुछ ना कुछ उस इंसान को देखते हो। और इवन जब ब्रेकअप हो जाता है तो दिमाग में परफेक्शन ही आता है, बस उस इंसान का परफेक्ट पार्ट आता है। तो आपको लगता है यार ये जो मेरा एक्स है वो एकदम मेरे लिए परफेक्ट था, ये तो ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल है। तो बस यही चीज़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सेल्फ रिस्पेक्ट ही जो होती है खुद की होती है। ठीक है, उसी से आइडेंटिटी क्रिएट होती है हमारी। अगर हम उसे ख़त्म कर देंगे तो समझ लीजिए हमने अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो हर तरीके से लॉस है भाई। लोग, आप आइडेंटिटी चेंज होएगी आपकी, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, रिश्ते पुराने जैसे नहीं रह जाएंगे, आप अपने आप से परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, जो आपका सबसे सगा पार्टनर है वो तक आपको छोड़ के चला जाएगा।
ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट वो क्या छोड़ के चल जाएगा? आप खुद अपने आप को 500 गालियाँ दे रहे होगे अपने अंदर, जब आप खुद को नहीं पसंद कर रहे हो तो कोई आपको क्यों पसंद करेगा? तो बस यही जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी किया जा सकता किसी भी कंडीशन में, और सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं बनेगी कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।